हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चेहरे की स्माइल देख के तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। या तो शेखर भाई को सदमा लग चुका है, एकदम ही निकल लिए अलग ही लेवल पे है, ठीक है। या अब कुछ अच्छी खबर लेके आए हैं भाई, बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ सकती है अगर तुम इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, अगर तुम इस क्लब को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, और अगर तुम्हें भी लगता है जो बवासीर है क्लब के अंदर, कैंसर जो है वो ओनरशिप है, तो तुम्हारे लिए भाई ये प्यारी प्यारी खबर लेके आया हूं। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट होने वाले हैं भाई। बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, आने वाले टाइम में और भी चीजें कवर होगी, कल आएगी उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट। बट ये प्रोटेस्ट किस तरीके के हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, और इतना डिले क्यों किया जा रहा है, उनको जनवरी में क्यों नहीं किए जाएंगे, इन सबके अराउंड मेरी थ्योरी है। जो खबरें लेके मैं आया हूं तुम्हें सारी की सारी दूंगा। बट उसके बियॉन्ड भी क्या इसको डीरेल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं ग्लेजर्स और इनियोस के, वो भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ तुम्हें सुनना पड़ेगा कि भाई हमारा अभी इंटरिम मैनेजर कौन बनेगा। क्या वो फ्लेचर है, क्या वो ओले है, क्या वो कैरिक है, या इन तीनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बनाया जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं और मैं तुम्हें थ्योरी दूंगा इन सारी खबरों को बताने के बाद कि मुझे क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सी और बढ़िया सी न्यूज, जैसे जर्गजी, क्या वो स्टे करेगा, क्या वो जाएगा। सो यूनाइटेड के अराउंड जो भी कुछ चल रहा है ना, तुम्हारे को इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। और आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो को अभी रुक के लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हो तो, और हाइप कर देना है अगर तुम पुराने भी हो तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात कर रहे हैं। और टॉपिक्स हैं बहुत मजेदार, आएगा बहुत मजा। तो अभी शुरू करते हैं भाई, बिना किसी बातों के। खैर, ये कहां से आ गया भाई? भाई माइकल कैरिक कहां से? भाई भाई भाई, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये है, यहां से मेरे को शुरुआत करना था। सॉरी फॉर द अदर फोटोज। नाउ यहां से शुरुआत करता हूं। आर्सेनल भाई तेरे पे एकदम थू है भाई। क्या क्या ड्रॉ करा लिया लिवरपूल से? लिवरपूल से ड्रॉ करा लिया भाई। लिवरपूल से कैसे ड्रॉ करा सकते हो भाई, मेरी जान? कैसे? एक अपॉर्चुनिटी थी तुम पे, 8 पॉइंट ऊपर पहुंच जाते। आर्सेनल फैंस को भी तो एक उम्मीद दे दो कि टाइटल आ सकता है। उनकी एकदम लटके हुए हैं हर जगह से भाई चीजें, उम्मीदें। ये भाई पूरा आर्टेटा सिटी को जितवा के ही मानेगा भाई, ये कुछ ना कर पाएगा भाई, इससे ना हो पाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। खैर, ओले ओले के बारे में बताया भाई बेन जेकब्स ने आके कि ओले एडवांस स्टॉक में है यूनाइटेड का इंटरिम हेड कोच बनने के लिए। और कभी भी ये डील हो जाएगी, राइट? तुम्हें सुन के ऐसा लगेगा, बट ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट है भाई कहानी में, तभी तो मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। उसके बाद जेमी जैक्सन आता है, बोलता है कि देखो ओले अभी भी फेवरेट है, बट माइकल कैरिक इज गेटिंग क्लोजर। अब फाइट हो रही है एकदम भयंकर, माइकल कैरिक भी बन सकता है, ठीक है, ये बताया जेमी जैक्सन ने। ओके ओके, और भी ट्विस्ट है। उसके बाद डेविड ऑनस्टीन ने आके अभी बताया कि डेरन फ्लेचर भी रह सकता है मैनचेस्टर डार्बी के अंदर तक। मतलब सो बेसिकली ये डिसीजन और भी डिले किया जा सकता है, और मैनचेस्टर डार्बी के टाइम तक हो सकता है डेरन फ्लेचर को रखा जाए। डेरन फ्लेचर ने आके ये बात बोली थी पिछले गेम में कि गेम के बाद, कि ब्राइटन के गेम में मैं हूं और ये गेम बाय गेम देखेंगे, इट इज वन गेम एट अ टाइम। तो यानी कि अब मुझे ये लग रहा है कि मैनचेस्टर डार्बी में भी शायद डेरन फ्लेचर रह पाए नाउ। ओके, आगे देखते हैं भाई। डेविड ऑनस्टीन ने उसके बाद ये वाली बात बताई कि सब कह रहे हैं कि ओले को मिलेगी ये जॉब, ठीक है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस टाइम पे कैरिक भी है, ठीक है। सो उसको आप हटा नहीं सकते। और ये डेविड ऑनस्टीन ने बताया है जब ये मैंने वीडियो शूट करी है उससे जस्ट पहले। सो ये लेटेस्ट न्यूज यही है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि एक और नाम है भाई फ्रेम में, विच इज रूड वेन निस्टल रॉय, इसका भी नाम आ गया है। और ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी को बनाए या इनका मिक्सचर करके बनाए, ऐसा कुछ करके बनाए। सो ये डेविड ऑनस्टीन के वर्ड्स हैं। नाउ अब तुम ये बात सोचोगे कि यार एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और क्या हम पहले से रेडी नहीं थे? ऑफ कोर्स हम रेडी नहीं थे, हमारे पास इतना गंदा हमने डिसीजन लिया सीजन के बीच में, हम रेडी नहीं थे, वो मेरे को समझ आता है। बट अगर ओले कह रहा है कि भाई मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, उसके बाद कैरिक कह रहा है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है, आगे कैरिक की बातें और सुन लो भाई। यहाँ पे बताया जा रहा है, सॉरी मेरे पे वो फोटो नहीं है शायद, बट यहाँ पे बताया जा रहा था कि माइकल कैरिक इज रेडी टू बी द नंबर 2 मैनेजर, ठीक है। कि अगर ओले भी आएगा तो भी माइकल कैरिक रहने को तैयार है, मतलब कह रहा है कि मेरे को आप असिस्टेंट बना दो, मैं आने को तैयार हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे जॉबलेस लोग हैं जो डेस्परेट हैं जॉब लेने के लिए, ठीक है। और अगर आप मुझे ये बात बोलोगे कि यार वो एक्चुअल में ना यूनाइटेड के लेजेंड है, तो वो यूनाइटेड को हेल्प करना चाह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मान लूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल मान लूंगा अगर ओले जॉब कर रहा होता इस टाइम पे पीएसजी में और बायर्न म्यूनिख में, और या किसी अच्छे बोरोसिया डोर्टमंड में,
ठीक है, या वो नेपोली का मैनेजर होता या कैरिक होता इस टाइम पे एसी मिलान में, और वो कहते कि भाई हम ये जॉब छोड़ के आ जाएंगे यूनाइटेड में करने को, मैं बिल्कुल कहता भाई ये तो बस दिल से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे, ठीक है। बट जब वो जॉबलेस बैठे हैं, जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई उनको टच करने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसी ऐसे मैनेजर हमको नहीं चाहिए, और ये मैं नहीं कह रहा, बाकी क्लब्स कह रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल डाउट होता है कि क्या वो यूनाइटेड को हेल्प करने चाहते हैं या वो अपने करियर को हेल्प करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये डाउट है, मुझे पता है वो अच्छा ही सोचेंगे यूनाइटेड के बारे में। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि ये अचानक से जो रेस तय थी कि ओले बनेगा और कैरिक सेकंड बनेगा, ठीक है, फ्लेचर चला आएगा नीचे वापस या इनको सपोर्ट करेगा, जो भी होगा, ये अचानक से खिचड़ी क्यों बन गई है? क्यों इतनी अनसर्टेनिटी आ चुकी है इस टाइम पे, और रूड वैन निस्टेल रॉय का नाम भी क्यों आया रहा है यहाँ पे? सो मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है कि भाई अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरीके से बात चल रही थी उसको ये बना देते, तो लोगों में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती, लोगों को कोई भी सरप्राइज नहीं मिलता, लोग वापस वही बात करते हैं जो आज की डेट में करना शुरू कर चुके हैं, इनियोस आउट, ठीक है, ग्लेजर आउट के बाद अब इनियोस आउट पे जो हल्ला मच चुका है रूबेन एमरिम की सैकिंग के बाद, अगर ये 24 घंटे के अंदर अपना डिसीजन देंगे, कोई भी सरप्राइज एलिमेंट, कोई भी स्टॉक एलिमेंट, कोई भी बेसिकली देयर इज नथिंग फॉर द फैंस टू लुक फॉरवर्ड टू, कोई भी आप कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गई, अब आपको पता है कि भाई ओले है, कैरिक है, बात खत्म, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगर आप इस डिसीजन को डिले करते हो, तो अब फैंस डिबेट करेंगे, क्या हम कैरिक को लाएं, क्या हम ओले को लाएं, क्या हम फ्लेचर को रखें, क्या हम ओले और कैरिक को लाएं, क्या हम ओले और फ्लेचर को लाएं। अब ये डिबेट होगी, ठीक है, फिर खबरें चलेंगी ओले आ रहा है या नहीं आ रहा है, यूनाइटेड ने इतना सोचा, फिर जाके हमने ये साइनिंग करी है, ठीक है। सो उससे आप थोड़ा सा फैंस का डिस्ट्रैक्शन आप बढ़ा सकते हो, और उसके बाद अगर आप 5 दिन बाद किसी मैनेजर को फाइनल करते हो, तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बाद एक नया मैनेजर लेके आए हो, जो आपके आइडियाज होंगे कुछ, और अब उसको लेके एक्साइटमेंट होगी कि चलो वो बंदा उस गेम में आएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया टैक्टिक्स है और बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी, बट छोटा सा एक टैक्टिक्स है, ये मेरी थ्योरी है कि इस तरीके से इसको डिरेल किया जा रहा है, जबकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, ओले ही आएगा मोस्ट लाइकली, यही चांस है, या कैरी के आएगा, या मोस्ट लाइकली दोनों के दोनों साथ आएंगे, ठीक है। हद से हद इनको लगेगा, इनकी फट जाएगी बहुत ज्यादा चीजें सुन के कि भाई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, शायद ये रूड वैन निस्टेल रॉय कुछ और सरप्राइज कर देंगे, ठीक है। बट मोटा मोटा इस टाइम पे इनको लाज बचानी है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी बात यही है भाई। मैंने एक और पॉडकास्ट किया था अभी कुछ ही घंटे पहले, इस चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग है, इंग्लिश में है वो, तो उसमें मेरे से पूछा गया था आप किसको चाहते हो, तो मेरा एक ही सिंपल सिंपल सा जवाब था, बिटवीन ओले, कैरिक एंड फ्लेचर, और इवन इफ यू इंक्लूड रूड वैन निस्टेल रॉय, माय आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डम्ब डंबर और डम्बेस्ट में से मैं किसको चूज करूं, क्या फर्क पड़ता है। कोई इनमें से ऐसा मैनेजर है जिनको टॉप क्लब चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से दे आर नॉट फिट टू रन यूनाइटेड। और अगर ये छोटे टाइम के लिए आ रहे हैं, 4 महीने के लिए, सीजन को बचाने के लिए आ रहे हैं, जो बचा पाएंगे नहीं है, तो मेरे को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, किसी को भी आप डाल दो, मेरे का स्टैंड बिल्कुल सेम है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ओले आए या कैरिक आए, क्या फर्क पड़ता। तुम्हें बहुत उम्मीद हो, तुम्हारा बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ओले आ जाएगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, कैरिक आ जाएगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, ओले आएगा तो दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है हमारे लिए यार, हमारे को क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे को यूनाइटेड को सपोर्ट करना और देखना आगे क्या चीजें चल रही है। खैर, फ्लेचर से पूछा गया अब जब उसके इंटरव्यू में, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें अंदर से निकल के आ रही हैं भाई। ये स्टीवन रेलसन है, मेरे ख्याल से ये मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के लिए काम करता है, और अब मैं बोलूंगा बाद में तो लोग कहेंगे भाई ये तो तुम कितनी बातें करते हो रूबेन एमरिम के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता देख के भाई ये एजेंडा है, तुम्हें नहीं लगता देख के एजेंडा है। वो कह रहा है कि यूनाइटेड के अंदर से लोगों ने क्वेश्चन किया है प्लेयर्स की मेंटालिटी को, यानी यूनाइटेड के अंदर कोई स्टाफ है वो क्वेश्चन कर रहा है प्लेयर्स की आइडेंटिटी को, मेंटालिटी को, ठीक है। सो कि वो बार बार अच्छी सिचुएशन में जीतते जीतते हार जाते हैं, जैसे कि बर्नली के अगेंस्ट 2-1 से जीत रहे थे, फिर उन्होंने ड्रॉ करवा लिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि डैरेन फ्लेचर ने भी एडमिट किया है जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी। यार, इज दैट अ सरप्राइज? इज दैट अ सरप्राइज? प्लेयर्स की मेंटालिटी वापस प्लेयर्स पे, कोई अब मैनेजर उड़ गया तो अब सारी पूरी बंदूक मैंने प्लेयर पे आ गई, प्लेयर की मेंटालिटी खराब है। क्यों? जब तक रूबेन एमरिम था तब तक प्लेयर की मेंटालिटी तो खराब नहीं थी, उसकी फॉर्मेशन खराब थी। अब अचानक से प्लेयर्स की मेंटालिटी, तुम देखो भाई किस तरीके से अभी ये बस प्लेयर पे उंगलियां उठेंगी, मैनेजर के बारे में अब कोई बात नहीं होगी अगले 6 महीने तक। जो मेन एजेंडा चलेगा दैट वुड बी अराउंड द प्लेयर्स। ये मेरी प्रिडिक्शन है, बाकी तुम देख लेना, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, और मैं यही हूं और मैं यही था भी। पास्ट को भी नहीं भूलना चाहिए भाई। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे भतेरे लोग तुम्हें दिख जाएंगे, जो आज, जो नीचे वाली फोटो है ना, आज की है, 7 जनवरी की है, कि
रूबेन एमरिम की सैकिंग स्टूपिड डिसीजन है, इनियोस आर वर्स देन ग्लेजर्स। वही आदमी पिछले 5 महीने से, पिछले 10 महीने से सैक एमरिम राइट नाउ, सैक एमरिम, अपॉइंट कोंटे और ये सब वो सब वो सब। तो तुम्हें बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहीं पे भी देखोगे, अपने दोस्तों में देखोगे, अपने बाकी सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स को देखोगे, इंस्टा पे देखोगे, ट्विटर पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, कहीं और देखोगे, किसी मैनेजर को देखोगे, किसी और पंडित को देखोगे, बतेरे लोग तुम्हें इस ब्रीड के मिल जाएंगे जो आज बहुत दुख है रूबेन एमरिम की सैकिंग से पहले, बट उसी की सैकिंग का गाना गा रहे थे। मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूं कि ये लोग वो नहीं है जो तुम हो। जो तुम रूबेन एमरिम को बैक कर रहे थे, जो मैं आराम से कह सकता हूं 95% ऑफ दिस चैनल्स व्यूअर्स, रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, उनमें से 95% से ज्यादा रूबेन एमरिम को सैक होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। 95% से ज्यादा बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, मैं तब भी बोल रहा हूं तुमको, ठीक है। ये जो लोग दिखाए ना मैंने, ये तुम नहीं हो, ठीक है। और ये तुम्हारे जैसे कभी नहीं हो सकते, ये बस दोगले हो सकते हैं जो हर मिनट में चेंज होंगे, ठीक है। तो तुम अपने आप को इनके जैसा मत समझना, ना इनको अपने जैसा समझना। दे मे बी सेइंग रूबेन एमरिम को सैक करके गलत किया, बट दे वर द वंस हु वर शाउटिंग अ लॉट अबाउट सैकिंग रूबेन एमरिम। नाउ एमरिम की सैकिंग के बाद भाई इस बंदे की भी थोड़ी सी हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि जर्गजी जाना चाहता था और जर्गजी के बारे में ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं जाएगा क्योंकि हम किसी को साइन नहीं कर पाएंगे। डिमार्जियो, जिसमें मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, वो कह रहा है कि उसका जो पोटेंशियल मूव था रोमा के लिए वो ब्लॉक हो गया है। मैं इतनी बात तुम्हें बता देता हूँ, और कुछ और भी रूमर्स आ रहे थे कि जर्गजी अब चाह रहा है, और जब कोई और नया मैनेजर आएगा वो चाह रहा है अब और डेस्परेटली कि मैं बाहर चला जाऊं क्योंकि मेरे को गेम टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ जर्गजी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जर्गजी जाएगा तो आपको उसकी रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी, वरना फैंस ऑलरेडी इतना गुस्सा हैं, एक आध गेम आप हारोगे तो फैंस आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। और तो जर्गजी का जो मूव होगा वो बिल्कुल ब्लॉक किया जाएगा। कोबी मेनू का जो मूव है वो होगा ही नहीं, वो तो अब उसको गेम टाइम भी मिल जाएगा। तो कोई प्लेयर ना आएगा ना जाएगा, और मैक्सिमम एक प्लेयर शायद आ भी जाए, बट जर्गजी को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे। कल को सेस्को इंजर्ड हो गया, सारी उंगलियां अब जेसन विल्कॉक्स वगैरह पे उठेंगी क्योंकि उनके चेहरे पे से पर्दा हट चुका है, ठीक है। अब रूबेन एमरिम की सैकिंग के बाद बहुत से लोगों को अब क्वेश्चन किया जा रहा है, विच इज रियली गुड। नाउ फब्रिजियो रोमानो ने आके एक बात बताई भाई, परमानेंट मैनेजर की बात कर लेता हूँ प्रोटेस्ट से पहले, कि परमानेंट मैनेजर के बारे में उसने बताया कि बेसिकली बहुत से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है परमानेंट मैनेजर हम किसको रखेंगे। और सबसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक ये है कि प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज उसकी दी जा रही है कि भाई प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर ऐसी ही सोच है यूनाइटेड की तो आप भूल जाओ, भले ही आपके मन में कोई भी नाम हो, जैसे कि लुइस एनरिके, नगेल्समैन, भले ही वो आएंगे भी नहीं, कोई टच भी नहीं करेगा, थूकना भी नहीं आएगा भाई यूनाइटेड पे ऐसा कोई नाम। मैं वैसे बात बता रहा हूँ तुमको, बट ऐसे नाम आप भूल जाओ। आप अब देखो कि कौन-कौन से मैनेजर हैं इस टाइम पे अवेलेबल जो प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस रखते हैं। ज़ावी हर्नांडेज़ वगैरह कोई कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फब्रिजियो ने बताया अभी कि ज़ावी अभी भी चाहता है आना, बट यूनाइटेड उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस वाले मैनेजर जो हैं आपके पास, ग्लासनर है, एरियोला है, ये सारे हैं। पहले के टाइम पे टॉमस ट्यूकल भी रहा हुआ है, डिज़र्बी भी रहा हुआ है। ये लौंडे रहे हुए हैं पहले के मैनेजर। वापस टॉमस ट्यूकल, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कहाँ से भी ये नाम आ रहा है, इंग्लैंड के लिए इस टाइम पे ये है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, टॉमस ट्यूकल नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, समझ रहे हो तुम? नहीं आएगा। नेवर से नेवर इन फुटबॉल, बट दिस इज नेवर, ठीक है। क्योंकि टॉमस ट्यूकल ऐसी मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं कर सकता जहां उसको टोपलू पोपलू लोग आके बताएं कैसी फॉर्मेशन खेलनी है, लड़ लड़ा के बाहर निकल जाएगा। ये पीएसजी में भी लड़के गया है, चेल्सी में भी लड़के गया, क्योंकि इसको उतना ज्यादा कंट्रोल पसंद नहीं है। रही बात डिजर्बी की, मे भी शायद वो आ जाए क्योंकि वो ब्राइटन में सेम मॉडल के अंडर खेला हुआ है, और पिछली बार ये भी अपना इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, टॉमस ट्यूकल भी दे रहा था। और ये भी सुनने में आया था भाई कि डिजर्बी को ऑलमोस्ट जॉब मिलने वाली थी। एथलेटिक ने कुछ महीने पहले ये बातें निकाली थी हमारे सामने। फब्रिजियो रोमानो, डेविड लॉरी विटवेल, इन्होंने आके बताया भी था हमें, ठीक है। सो मुझे लगता है भाई यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी नाम आ सकता है, और कौन आएगा पता नहीं, बट वो परमानेंट मैनेजर होगा, वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम देखते हैं इस टाइम पे छोटे 3-4 महीने के लिए कौन सा मैनेजर आता है। बट और बट यहाँ से आती है भाई सबसे बड़ी खबर शुरू, तो ध्यान देना, ध्यान देना। और इस खबर को बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। याद रखना, याद रखना, कल को अगर कुछ भी होता है प्रोटेस्ट वगैरह से लेके, ये एक चैनल था जो जो प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा था तुम्हारे आसपास। जब प्रोटेस्ट हुए थे पिछली बार, जब प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुए थे, जब प्रोटेस्ट उससे पहले हुए थे, या जब जब इनियोस के बारे में मैंने हमेशा सवाल उठाया। सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम नॉट सेइंग द हैप्पीएस्ट, बट आई एम वेरी हैप्पी
आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई टेल यू दिस न्यूज़, ठीक है? मुझे नहीं पता आप में से लोग कब से मेरे को फॉलो कर रहे हो, कब से आप मेरा कंटेंट देखते हो, बट जब लोग रूबेन एमरेम, ब्रूनो फर्नांडिस, एरिक टेन हाग इन सब पे क्वेश्चन उठाते थे, मैं तब से शुरुआत से, जब से तुम मुझे देख रहे हो, मैं इनियोस पे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ और आज मुझे बहुत दिल को, कलेजे को ठंडक मिल रही है। भले ही वो रूबेन एमरेम के सैक्रिफाइस के बाद आ रही है, बट ये जो खबरें आ रही है ना अब, ये मेरे को बहुत पसंद आ रही हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पे तुम लोगों को सबको बहुत अच्छी लगेगी सुन के। 1958 वो ग्रुप है, जो लोग नहीं जानते, इन्होंने ही पिछली बार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने ही उससे पिछली बार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। तो बेसिकली जब जब प्रोटेस्ट होते हैं ये ही ऑर्गेनाइज करते हैं, ये ही लोगों को इकट्ठा करके, फैंस को इकट्ठा करके, ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते हैं। आज इन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पे डाला है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी डिटेल्स अब, कि को ओनरशिप के बारे में, ठीक है? ध्यान से वर्ड्स पढ़ना, डिसफंक्शनल को ओनरशिप, यानी दोनों ओनरशिप्स के साथ साथ जो है उसके बारे में फुलहम के गेम में हम ये करेंगे। फुलहम का गेम कब है? स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी के आसपास जो गेम है उसमें करेंगे। वो होम गेम होगा, ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही प्रोटेस्ट करने का फायदा है, आप इतने लोगों को लेके अवे गेम में जाओगे नहीं, ठीक है? सो बट यू हैव गॉट टू वॉच दिस। सो बेसिकली वो अपनी इस वीडियो के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, बहुत प्यारी वीडियो बनाई है रूबेन एमरिम के साथ साथ, कि कैसे कैसे सारे मैनेजर्स को सैक किया, बट ये ओनरशिप बढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती है। और ये कह रहे हैं कि कल आएगी प्रेस स्टेटमेंट, बट कुछ चीजें लीक हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि जिनमें से है भाई ये, कि एक स्पोक्समैन ने, जो 1958 के जो ग्रुप होगा, जो फैन ग्रुप होगा, उनमें से किसी एक बंदे ने आके बोला है कि आफ्टर लर्चिंग फ्रॉम वन डिजास्टर टू अनदर, रैटक्लिफ कम्स अक्रॉस एज एन इनकॉम्पिटेंट क्लाउन, टर्निंग दिस क्लब इनटू अ सर्कस, इंस्टेड ऑफ बेस्ट इन क्लास वी आर इन अ लाफिंग स्टॉक। कैसा लग रहा है सुन के? ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मतलब उन्हीं के लोग आके ये बातें बोल रहे हैं। इट्स नॉट रैंडम फैन लाइक यू एंड मी, ठीक है? इट इज लाइक देम, ठीक है? उसके बाद भाई और भी उन्होंने बोला, किसी किसी पॉडकास्ट वगैरह में कहीं तो उन्होंने बोला है जहां से आई हैं चीजें, फॉर रैटक्लिफ एंड द ग्लेजर्स द गेम इज ओवर, टाइम इज अप, वी कैन take no more and urge as many fans as possible to join us in a massive protest. Fulham game on February the 1st. Now, I'll tell you why this is really important, ठीक है? और टाइमिंग उसकी ये क्यों है? क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे सवाल आ रहे थे, कुछ फैंस कह रहे हैं, इनको इन्हीं के कमेंट्स अगर तुम देखोगे तो, यार तुम पहले क्यों नहीं कर रहे हो? ब्राइटन के अगेंस्ट अभी मैच है इस संडे को, उस टाइम पे कर लो। उसके बाद आर्सेनल के अगेंस्ट, सिटी के अगेंस्ट हमारा होम गेम है 17 तारीख को, उसमें कर लो। इतना वेट क्यों करना है? आर्सेनल का गेम हो जाएगा, सिटी का गेम हो जाएगा, ये सब वो सब। सो मुझे लगता है भाई ये बहुत ही सही इस बार इन्होंने दिमाग लगाया है, क्योंकि अगर आप अभी करोगे तो पहली बात तो आपको ये कोई ना पैसा लगा नहीं हुआ किसी का यहाँ पे, ठीक है? तो लोगों को एक एक करके इकट्ठा करना है, फैन ग्रुप है, ठीक है? आप खड़े पैर किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? कंपनियां नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, ये लोग आपके मेरे जैसे फैंस एक दूसरे को मैसेजेस और फोन और व्हाट्सएप ये सब कर करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको टाइम लगेगा। सिटी के गेम में आपको ये नहीं करना चाहिए, क्यों मैं आपको बताता हूँ। और क्योंकि अगर आप, दो तीन फैक्टर्स हैं, अगर आप जनवरी में प्रोटेस्ट करते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी ये प्रोटेस्ट की खबर आई है ना, अभी भी तुम देखना कितने तमाशे अभी और होंगे। अगर आपने 17 जनवरी को प्रोटेस्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं 14 जनवरी को आपको खबर आ जाएगी कि हम बलेबा को साइन करने वाले हैं। कौन है? गैलेगर भी नहीं, रूबेन नेवेस भी नहीं, बलेबा, बलेबा, ठीक है? जिनको याद नहीं होगा मैं बता देता हूं, हम सीजन की स्टार्टिंग में ये ही ग्रुप, ठीक है, इनियोस के बारे में जब रैटक्लिफ को टारगेट करते हुए एक प्रोटेस्ट करने वाला था, और इश्यूज थे कि जिस तरीके से जो मैच गोइंग फैंस हैं उनको ब्रूटली बहुत बुरा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, प्राइस राइज हो रहे हैं, ये सब वो सब, जो मीडिया में कोई बातें नहीं करता जिनके बारे में। तुम्हारे मेरे फैंस जो पैसा लेके जाते हैं उनके उनके लिए, ठीक है, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लोग आने वाले थे, बट उन्होंने क्या किया, इनियोस ने पीछे से खबर चला दी कि भाई हमने सेस्को साइन कर लिया, और अगले दिन ही खबर आ गई बलेबा। वो लोग ऑनलाइन चले गए भाई, फैंस चले गए कि तुम क्या कर रहे हो, सर जिम रैटक्लिफ अच्छे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। इन्होंने एक सेकंड में पूरी इतना मैसिवली ऑर्गेनाइज्ड जो आपका प्रोटेस्ट था उसको ध्वस्त कर दिया। सो बहुत तेज हैं लौंडे, अभी तुम देखना कितने रंग आएंगे। अब मुझे लगता है प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो हो सकता है तुम्हें आने वाले टाइम में साइनिंग्स देखने को मिल भी सकती हैं। प्लीज मेरी गुजारिश बस ये होगी, तुम भी उसमें मत खो जाना, एक साइनिंग से हमारा घंटा कुछ होने नहीं वाला। सो ये आप देख सकते हो आने वाले टाइम में, ये आप देख सकते हो कि हो सकता है मैनेजमेंट का डिसीजन इसलिए डिले किया गया कि अगर भाई ऐसी चीजें हो रही होंगी तो शायद हम किसी बड़े नाम को ले आए, अभी से हायर कर लें, ताकि फैंस
खो जाएँ वापस से कि भाई इस प्लेयर को ले आए, इस प्लेयर को ले आए, इस मैनेजर को ले आए। ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये देखो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। मेरी एक और थ्योरी है, अगर ज़्यादा चीज़ें काम नहीं आई, ठीक है? अगर इनको साइनिंग नहीं कर पाए, अगर ये कोई और मैनेजर नहीं लाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये फ़रवरी, मार्च तक आते-आते ये जेसन विल्कॉक्स को भी निकाल दें, ठीक है? क्योंकि उसके उमार बराड़ा, जेसन विल्कॉक्स इनमें से किसी एक को निकाल दोगे, वापस फैन्स एकदम भूल जाएँगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक और नया टोपलू लाके आप नाम रख दोगे, उसमें फैन्स खुश हो जाएँगे कि भाई ये तो इस क्लब से आ रहा है, ये इतना बड़ा है, इसने इसकी ये अचीवमेंट थी पास्ट में और अब ये हमें ले जाएगा चैंपियंस लीग के लिए, टॉप पे से पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, ठीक है? तो ये लोग ऐसा करेंगे, आने वाले टाइम में आपके सामने ही होगा, देखते हैं, मज़ा आएगा देखने में। बट कुछ चीज़ें और हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई कि अगर तुम्हारे को लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ठीक है? इसको कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा? तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस जिस तरीके से बता रहे हैं मैसिव प्रोटेस्ट होगा और जिस तरीके से मैंने इस टाइम पे इनियोस के अगेंस्ट लोगों को देखा है ना, आई वुड जस्ट इमेजिन कि भाई ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो एंड आई जस्ट होप कि भाई ये प्रोटेस्ट खत्म ना हो, चाहे आप जितना मर्ज़ी बवंडर क्रिएट कर दो। नाउ ये भी बात बोली है भाई वापस यही सेम ही न्यूज़ है कि 1958 ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है फुलहम के गेम में और डिमांड क्या है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ करंट ओनरशिप मॉडल जिसमें से रैटक्लिफ, इनियोस, ग्लेजर सारे के सारे इन्वॉल्व हैं और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप हमें वापस कोई सेटिंग नहीं चाहिए। ओहो! 5% स्टेक खरीद लिया सर जिम रैटक्लिफ ने, वॉव! नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नो, 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 नो। कंप्लीट रिमूवल, कंप्लीट इनका तिनका भी नहीं दिखना चाहिए क्लब के अंदर। और एक्चुअल में ऐसा किया जा सकता है। लोग ये भी बोल रहे हैं जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यार तुम प्रोटेस्ट करके कर क्या लोगे? प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए हैं, ओनर्स तो कहीं नहीं जाते, 20 साल से यहीं पे है। क्योंकि प्रोटेस्ट रेगुलरली एक कंसिस्टेंट आग के साथ नहीं किए गए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ आता है और हम भूल जाते हैं। शुरुआत में सर एलेक्स की विनिंग टीम के पीछे फैन्स भूल गए इन चीज़ों को और अब उसके बाद जब-जब ये प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो सुपर लीग के हों, चाहे कुछ भी हों, लोगों को एक शाइनी न्यू साइनिंग मिल जाती है, बात खत्म हो जाती है। देखो, इनका जाना बहुत ज़रूरी है और प्रोटेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है एंड आई जस्ट होप कि अगर आपने जनवरी के बाद किया और अगर हमने कोई साइनिंग वगैरह ना करी, तो एक फैक्टर आप और मूव कर देते हो कि आप ग्लेजर्स को और इनियोस को कोई चांस ना दो लोगों को भटकाने का, ठीक है? भले ही उसके बाद ये बोल देंगे समर में हम इसको ला रहे हैं, एडम वॉटन से बात हो गई, इससे हो गई, वो हो गई, बट फैन्स मुझे नहीं लगता उस बात पे स्टूपिडली बिलीव करेंगे अब। बट इतना ज़रूर है कि जनवरी में आने वाले टाइम में ये लोगों को भटका सकते हैं। आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड ऑफ कोर्स हम आप इस चैनल पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके और इतना ज़रूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं प्रोटेस्ट को लेके, हमारे नए मैनेजर को लेके, जो इंटरिम मैनेजर होगा ओले कैरिक वगैरह को लेके और आपको लगता है मेरी थ्योरी ठीक है या आपको लगता है नहीं ये मेरी थ्योरी गलत है और आपको लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट मी नो योर थॉट्स बॉयज़ एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।